ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। प्रिय भक्तगणों, आज हम अधिक मास की कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने सुनने से 1000 पुण्य के बराबर फल मिलता है। इसका बड़ा ही लाभ होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि जो भी अधिक मास, जिसे हम मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं, का अपमान करता है या निंदा करता है, कथा वाचन तथा कथा श्रवण को छोड़कर निराधार करके चला जाता है, उससे जीवन में कभी भी सुख, धन, ऐश्वर्य नहीं मिलता। वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। जिस प्रकार से द्रौपदी ने पुरुषोत्तम मास का निराधार और कटु वचन कहकर अपमान किया, तो उससे अपने पूर्व जन्म में दुख भोगना पड़ा और मरना पड़ा, और इस जन्म में भी द्रौपदी के रूप में जीवन भर दुख भोगना पड़ा। 5 पतियों बांटी गई, चीरहरण हुआ, दुःशासन द्वारा बालों से खींचकर घसीटा गया। तो हे प्रिय भक्तगणों, आज हम पुरुषोत्तम मास की कथा में द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा का श्रवण करेंगे। यह महीना बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि यह महीना मुझे हर महीने से भी ज्यादा प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के लिए यह पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जिसे हम मलमास भी कहते हैं, अत्यंत प्रिय है। तो इसीलिए भूलकर भी इस महीने का अनादर न करें और इसमें पूजा पाठ, जब तक कथा कहानियों को सुने और पढ़ें, इससे आपको अपार पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और आपका जीवन सभी प्रकार की सुख और ईश्वर से परिपूर्ण हो जाएगा। प्रिय भक्त गणों, कथा को पूरा सुने और पुण्य फल की प्राप्त करें। आधा अधूरा छोड़कर पाप की भागी न बने। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल प्रियंका धर्म गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कथा की तरफ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर अपना सब कुछ, अपना साम्राज्य, अपना महल, यहाँ तक कि अपने पवित्र धर्म पत्नी द्रौपदी को जुए में दुर्योधन से हार गए। उस समय दुःशासन ने पूरी सभा के सामने द्रौपदी का अपमान किया। लेकिन जब दुःशासन ने द्रौपदी को नग्न करने की कोशिश की थी, तो ऐसे विकट स्थिति से भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बचाया था। इस घटना के बाद युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों और पत्नी के साथ अपना राज्य छोड़कर वृंदावन के काम्या वन में रहने लगे। एक बार देवकी नंदन के पुत्र श्री कृष्ण जी उस वन में पांडवों से मिलने गई। द्रौपदी सहित सभी पांडव अपने भगवान को देखकर बहुत खुश हुए और वे अपना सभी दुख दर्द भूल गए। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से ही उनके जीवन में मानो नया संचार आ गया है। उन्होंने अपने भगवान के चरण कमलों में अपनी श्रद्धा अर्पित की और बड़े ही आदर भाव से प्रणाम किया, और द्रौपदी भी धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास आई और श्री कृष्ण के पैरों में पड़ गई। श्री कृष्ण ने जब देखा कि उनकी प्यारे पांडव बहुत ही दुखी हैं, बाल बिखरे हुए हैं, शरीर पर धूनी लगी है और चमड़े के वस्त्र पहने हैं, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने जब द्रौपदी को देखा, अपनी शाखा को देखा, तो उन्हें और भी दुख हुआ। उन्होंने देखा कि द्रौपदी अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो गई है, उससे तो चला भी नहीं जा रहा था। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन पर अत्यंत क्रोध आया, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी वह दुर्योधन को भस्म कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण के क्रोध को देखकर अर्जुन ने उनसे शांत होने के लिए कहा। अर्जुन के आग्रह करने पर श्री कृष्ण जी शांत हो जाते हैं और उन्होंने कहा, यह अर्जुन, तुम मेरे सबसे प्रिय हो थे। पार्थ, मैं तुम्हें इस प्रकार दुखी देखकर अत्यंत दुखी हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पांडा और द्रौपदी से वार्तालाप करने लगते हैं। फिर द्रौपदी ने अपने संसार भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, कृपा कर हमें बताइए, मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म किए थे जो कि मेरे 5 पति होते हुए भी मेरी रक्षा नहीं की जाती। मुझे जुए में हार दिया गया कि प्रभु हम इतने दुखी क्यों हैं। द्रौपदी और पांडवों की बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पांडव है द्रौपदी, ये सब तो पूर्व जन्मों का खेल है। इसी प्रकार से यह सब जो हो रहा है द्रौपदी के पूर्व जन्मों का फल है।
द्रौपदी ने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास का अपमान किया था, इसी कारण उसे इस जन्म में दुख भोगना पड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के बात को सुनकर पांडवों ने कहा है, नारायण हे कान्हा, हे मुरारी, कृपया आप बताइए द्रौपदी ने पुरुषोत्तम मास का किस प्रकार अपमान किया था, पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, अब मैं द्रौपदी के पूर्व जन्म से संबंधित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का वर्णन करने जा रहा हूँ। अगले जन्म में द्रौपदी मेधावी नामक एक महान ब्राह्मण ऋषि की बेटी थी। एक छोटी बच्ची थी, तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई और इसीलिए वह अपने पिता की देखरेख में थी। दिन ब दिन वह पूरी तरह से खिलखिलाती हुई यौवन में बढ़ गई तो वह बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके पिता को उसके विवाह की कोई चिंता नहीं थी। अपने अन्य सहेलियों को अपने पति और छोटे बच्चों के साथ खेलता देखकर उसके मन में विवाह करने का स्वप्न जागृत होता है। वह गुजरते दिनों के साथ यही सोचकर बहुत दुखी थी कि मेरे पिता को मेरा विवाह करने में कोई भी रुचि नहीं है। आगे श्री कृष्ण ने कहा है, पार्थ, द्रौपदी ने अपने उससे भी पूर्व जन्म में एक पाप किया था जिसके कारण उनका विवाह नहीं हो रहा था। इसी बीच श्री हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए उसके पिता का इस भौतिक संसार से निधन हो गया। इससे उसकी बेटी और भी दुखी हुई। सौभाग्य से महान ऋषि दुर्वासा मुनि उसके पिता के मृत्यु के तुरंत बाद उसके आश्रम में प्रकट हुए। महान ऋषि को देखकर लड़की ने उन्हें प्रणाम किया और सम्मान पूर्वक उनकी पूजा की। उसने महान ऋषि को फल फूल चढ़ाया। जब उन्होंने उसके स्वागत कर प्रसन्नता व्यक्त की तो कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने विलाप करने लगी। उसने कहा, यह मुनिवर क्या आपको मेरे पिता ने भेजा है? इस घन घोर वन में, इस कुटिया में मैं अकेली जीवन व्यतीत कर रही हूँ। अब मेरे सर से पिता का साया भी उठ चुका है। हे महान संत दुर्वासा, आप सब कुछ जानते हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य, इस संसार में कोई आश्रय नहीं है। मैंने अपने सभी रिश्तेदारों को खो दिया। मेरे माता पिता का निधन हो गया और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं। मैं अभी अविवाहिता और इसके लिए मेरी रक्षा करने वाला कोई पति नहीं है। ये महान ऋषि कृपया कुछ करें, कृपया मेरी मदद करें। उसकी प्रार्थना सुनने के बाद दुर्वासा ने लड़की के दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पर विचार व्यक्त करना शुरू किया और उसने उस पर दया करने का फैसला किया। दुर्वासा ऋषि ने बोलना शुरू किया है, कन्या से 3 महीने बाद से पुरुषोत्तम महीना शुरू होगा। यह महीना पवित्र भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है। इस महीने में केवल एक पवित्र स्नान करने से मनुष्य, यह महिला बुरी तरह से पाप रहित हो सकता है। यह पुरुषोत्तम मास कार्तिक मास के सहित अन्य सभी महीनों की अपेक्षा अधिक गौरवशाली है। अन्य सभी महीनों की पुरुषों के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। इस महीने में एक बार स्नान करने वाले का पुण्य वर्षों तक गंगा स्नान करने के बराबर होता है। गंगा या कावेरी के पवित्र जल में स्नान करने वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त पुण्य के बराबर होता है। यदि तुम इस महीने में पवित्र स्नान करोगी, दान करोगी और कृष्ण की पवित्र नाम का जाप करोगी तो तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होगी और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मेरी यह सलाह का पालन करो। कृपया आने वाले पुरुषोत्तम मास की बहुत ईमानदारी से पूजा करना न भूलें। इन शब्दों को कहने के बाद ऋषि दुर्वासा चुप रह गए। दुर्भाग्य से युवा ब्राह्मणी को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, बल्कि वह क्रोधित हो गई और निंदा करने लगी। और उसने कहा, ये महान ऋषि, आप झूठ बोल रहे हैं। यह अतिरिक्त महीना, जिसे हम मलमास भी कहते हैं, माघ, कार्तिक और वैशाख जैसे अन्य महान महीनों से श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करती, मुझे आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। यह अतिरिक्त महीना किसी भी प्रकार की पवित्र गतिविधि के लिए सबसे घृणित माना जाता है। ब्राह्मण कन्या की बात सुनकर दुर्वस्था को बहुत क्रोध आया। उनका पूरा शरीर जलने लगा और आंखें लाल हो गई।
लेकिन लड़की की लाचार हालत को देखते हुए उन्होंने होश पूर्वक खुद पर काबू पाया। ऋषि दुर्वासा ने लड़की से कहा, है अज्ञानी आत्मा, मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे एक अच्छे मित्र थे। तुम एक अज्ञानी कन्या होने के कारण ऐसी असहाय स्थिति में हो। मैं अपने प्रति तुम्हारे अपराधों को गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन साथ ही मैं पुरुषोत्तम मास के प्रति तुम्हें अपराधों की क्षमा नहीं करूंगा। तुम जैसा करना चाहो कर सकती हो, तुम जिसका पूजा करना चाहती हो। मेरा काम था तुम्हें बताना और मैं कहकर जा रहा हूँ, अब भागना। कन्या, तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया, उनकी निंदा की है, इसीलिए इसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मैं तो तुम्हें श्राप नहीं दूंगा क्योंकि तुम पहले से ही दुखी हो। मेरे अत्यंत प्रिय मित्र की पुत्री हो, तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आगे श्री कृष्ण ने कहा, जब दुर्वासा मुनि ने उस स्थान को छोड़ दिया तो ब्राह्मण लड़की द्रौपदी अपनी पिछले जन्म में एक पल अपने सभी ईश्वर को दिए। पुरुषोत्तम आश का अपराधी होने के कारण उसका शरीर बहुत बदसूरत लगने लगा और उसने अपना सारा शरीर का तेज खो दिया। उसने तब भगवान शिव की पूजा करके का निर्णय लिया। उसने आशुतोष के नाम से जाने जाने वाले भगवान शिव को, जो बहुत ही आसानी से प्रसन्न होते हैं, उसकी पूजा करना आरंभ कर दिया। तब वह ब्राह्मणी पार्वती के पति भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी तपस्या करने लगी। उसने वर्षों तक अपनी तपस्या जारी रखी। गर्मी के मौसम में वहां आग से घिरी और तेज धूप में ध्यान के लिए बैठी थी। सर्दियों के मौसम में वह ठंडे ठंडे पानी के नीचे ध्यान करती थी। उसकी महान तपस्या को देखकर देवता भी भयभीत हो गई। भगवान शंकर तब ब्राह्मण कन्या के सामने प्रकट हुई। भगवान शिव उसकी पूजा और तपस्या से प्रसन्न थे। तब भगवान शिव ने अपना आध्यात्मिक रूप में लड़की के सामने प्रकट हुए तो लड़की तुरंत तरोताजा होकर उठ खड़ी हुई। भगवान शिव उपस्थिति में उसने सभी शारीरिक कमजोरी दूर हो गई और वह फिर से सुंदर दिखने लगी। अपने सामने भगवान शिव को देखकर वह अपने मन में उनकी पूजा करने लगे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अच्छी प्रार्थना करने लगी। भगवान शिवजी लड़की से बहुत प्रसन्न हुए। हे तपस्या करने वाले, तुम सभी के लिए सौभाग्य, अब तुम मुझसे कुछ वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो कुछ भी मांगना चाहो मैं तुम्हें वह प्रदान करूँगा। भगवान शिव के मुख से यह शब्द सुनकर लड़की ने कहा, है गरीबों के मित्र, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक पति दो। बार बार एक ही शब्द, मुझे एक पति दो, एक बलवान पति दो, एक सत्यवादी पति दो, एक सुंदर पति दो, एक महान धनुषधारी पति दो। ऐसे करते करते उसे कन्या ने 5 बार प्रति कहा और उसके बाद वह चुप हो गई। तब भगवान शिव ने उत्तर दिया, रहने दो, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसीलिए तुमको 5 पति मिलेंगे। भगवान शिव की बात सुनकर लड़की बहुत लज्जित हुई। उसने कहा, है भगवान, एक लड़की के 5 पति होना सबसे घृणित है, कृपया अपने शब्दों को वापस लें। तब भगवान शिव ने उससे बहुत गंभीरता से कहा, यह मेरे लिए असंभव है। जो तुमने मुझसे मांगा है वह मैंने दिया। अगले जन्म में तुमको 5 पति मिलेंगे। पहले तुमने ऋषि दुर्वासा की सलाह का पालन न करके पुरुषोत्तम मास को नाराज किया। ये ब्राह्मण कन्या, दुर्वासा और मेरे शरीर में कोई भेद नहीं है। भगवान ब्रह्मा सहित सभी देवता और नारद जैसे सभी महान संत भगवान श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार पुरुषोत्तम महीने की पूजा करते हैं। पुरुषोत्तम का भक्त इस जीवन में सभी सौभाग्य प्राप्त करता है और अपने जीवन के अंत में भगवान श्री कृष्ण के निवास गोलोक धाम में वापस चला जाता है। इस पवित्र पुरुषोत्तम महीने का अपराधी होने के नाते तुमको अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे और तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर लड़की को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन भगवान शिव वहां से तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव का जाने के बाद ब्राह्मणी अपने भविष्य के जीवन को लेकर बहुत उदास और भयभीत हो गई। इस तरह कई दिनों के बाद कन्या ने विधान की व्यवस्था करके अपना शरीर त्याग दिया।
हे अर्जुन, इस बीच महान राजा द्रुपद ने एक महायज्ञ किया। इसी यज्ञ से युवा ब्राह्मण ने जन्म लिया। वह महाराजा द्रुपद की बेटी के रूप में प्रकट हुई। ये अर्जुन मेधावी ऋषि के व बेटी अब द्रौपदी के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी वर्तमान की पत्नी है, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में पुरुषोत्तम महीने की निंदा की थी। दुशासन ने अपने सभी पांडव पत्नियों की उपस्थिति में पूरे गुरु सभा को सामने उसका अपमान किया था। सौभाग्य से उसने मुझे श्री कृष्ण को याद किया और मेरी शरण ली। उसकी अपराधों को क्षमा करते हुए मैंने उसे उस सबसे घृणित स्थिति से बचाया और उसे दुशासन के हाथों से बचाया। ये प्यारे पांडव भाई, कृपया आगामी पुरुषोत्तम मास की पूजा करना ना भूलें। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है तो वह अथाह दुख को भोगता है। जो भी कोई पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है और उसकी पूजा नहीं करता और मेरी पूजा नहीं करता, उसे सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। यह पुरुषोत्तम महीना आपने सभी इच्छाओं को पूरा करने और सभी दुखों को दूर करने के लिए पूरी तरह से शक्तिशाली है। अब आपके 14 वर्ष के वन जीवन का अंत हो रहा है। कृपया इस पुरुषोत्तम महीने की ईमानदारी से पूजा करें, क्योंकि यह आपका सभी सौभाग्य प्रदान करेंगे। पांडव को पूर्ण सांत्वना देते हुए भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से द्वारिका के लिए निकल पड़े। कुछ दिनों बाद जब पुरुषोत्तम मास प्रकट हुआ, महाराजा युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई और पत्नी द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद दिलाया। उन्होंने इस पवित्र महीने के दौरान विभिन्न तरीकों से पुरुषोत्तम जी श्री कृष्ण की पूजा की करके उन्होंने जो योग्यता हासिल की, उसका मतलब था कि उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया और एक सुखी जीवन का आनंद लेने के बाद वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वापस देवता में लौट गए। तो प्रिय भक्त गणों, यह थी पुरुषोत्तम माँ की महिमा। आपने सुना किस प्रकार द्रौपदी ने पुरुषोत्तम महीने का अपमान किया था, तो उसे दुख मिला। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यहाँ पुरुषोत्तम महीना उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। यह हर महीने से उत्तम है, तो आप इस महीने में धर्म कर्म पूजा पाठ करना न भूलें और अपने जीवन को पूजा पाठ करके सार्थक बनाएं। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्त करो, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर मेरी यह कथा आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा।